यस, तो आज हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। आज का एजेंडा अपना क्या होगा? कंस्ट्रेंट मोशन। एंड बिफोर जंपिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, ये कहाँ लगाते हैं वो बताने के लिए अपन कुछ थोड़े सिंपल 4 एग्जाम्पल्स करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स करते हैं। यहाँ से थोड़ा एक शॉर्टकट लेकर आते हैं इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का, और फिर अपन कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऊपर मैं हेडिंग लिखता हूँ, पहले एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ। एक मान लो, एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया। कौन से एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं? ब्लॉक और पुली के। कैसे एग्जाम्पल है देखो, एक पुली है, एक रस्सी है, ये यहाँ पे एक पुली है। ठीक है, ये पूरे टॉपिक में मासलेस स्ट्रिंग होगी। पूरी स्ट्रिंग कैसी होगी? यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक रस्सी है। रस्सी अपन डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। ये रही रस्सी, यहाँ से इसके ऊपर अपन रस्सी डाल दी ऐसे। ठीक है, तो एक ब्लॉक यहाँ पे है और एक दूसरा ब्लॉक थोड़ा ऊपर दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे और एक ब्लॉक है ये। ठीक है, ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है। बराबर, ठीक है। अच्छा, ओके। हमको क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये M1 और M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो ये मूव कहाँ होगा? तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं, कंसिडर M2 इज ग्रेटर देन M1। M2 बड़ा है कंपेयर टू M1। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है? स्वाभाविक मतलब क्या है कि ये M1 ऊपर जाएगा और M2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, M1 का मोशन ऊपर होगा, M2 का मोशन नीचे होगा। अच्छा जी, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को, ये जो डायग्राम है, क्या अरेंजमेंट है? एक पुली है, इस पुली के ऊपर एक रस्सी है और रस्सी से दो एंड पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम एटवुड मशीन। इसको कहते हैं हम एटवुड मशीन। ठीक है, नाम दे दिया। ए सिंपल ब्लॉक और पुली का जो इस प्रकार सा ये अरेंजमेंट होता है, इसको कहते हैं एटवुड मशीन। दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको कहते हैं एटवुड मशीन। ठीक है, नाम में क्या जाना है? नाम दे दिया उसको। ठीक है, किसी का नाम सुरेश है, सुरेश ने ऐसा बोला होगा तो सुरेश मशीन। तो एटवुड किसी का नाम होगा तो एटवुड्स मशीन नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कभी कहीं वर्ड आए एटवुड मशीन, तो हमें ऐसा ना हो कि किसी ने हमें सिखाया ही नहीं एटवुड मशीन क्या होता है। तो एटवुड मशीन कुछ नहीं होता है, ये दो ब्लॉक एक पुली, इस अरेंजमेंट को एटवुड मशीन कहते हैं। चल ठीक है, अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कन्वेंशनल फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, और उस आंसर को हम रट लेंगे और उसका फिर शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गई मैं क्या करूँगा अभी? हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे? FBD निकालेंगे। FBD निकालने के बाद हम इक्वेशन से एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन आ जाएगा और टेंशन का एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम एक इसका शॉर्टकट देखेंगे ताकि हमें इतनी चीज़ें करनी ना पड़े। हम यहाँ पे एक शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल में करेंगे, फिर अपन कंस्टेंट मोशन में जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली कंस्टेंट मोशन पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो। हो सकता है ऐसे वाले क्वेश्चन हम ने पहले भी किए होंगे। ठीक है, तो एक सुनहरा मौका है, रिवीजन हो जाएगा। तो इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल क्या है? फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा अपने को क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम M1 की FBD निकालेंगे। तो अपन ने M1 की FBD निकाली, तो M1 की FBD यहाँ निकालते हैं। M1 के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक M1G नीचे और टेंशन ऊपर लगेगा। मुझे बताओ इस रस्सी में कितने टेंशन आएंगे? 50 टेंशन आएंगे, 2 टेंशन आएगा, एक ही टेंशन आएगा, कितना टेंशन आएगा? तो हमने कहा एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन आएगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे T लिखेंगे। फिर इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? हमने बोला कि मान लो M2 इज ग्रेटर देन M1, तो M1 ऊपर जाएगा, हेवी जो मास है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी दोनों को नीचे खींच रही है, इसको भी नीचे खींच रही है, इसको भी नीचे खींच रही है, लेकिन ये मास ज़्यादा होने के कारण इसका फोर्स ज़रा डोमिनेटिंग है, तो उसके कारण M1 ऊपर जाएगा, M2 नीचे जाएगा। तो हम यहाँ पे साइड में ऐसा एरो कर देते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। मुझे बताओ यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा?
तो एफ बी डी क्लियर होगी, जिसको एफ बी डी कैसे निकालते हैं वो नहीं समझ में आया उसको भी बता दिया। तो अभी इस एफ बी डी से अपन इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो कंपोनेंट अपन सबसे पहले लिखते हैं। तो अपन ने लिखा टी पहले, माइनस उसके अपोजिट वाला फोर्स m1g इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना था m1, सो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज m1 इंटू ए। ठीक है, आई बात समझ में। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैं कैसे लाइन बना देता हूँ, ओके, और हटा दिया इसे। ठीक है, चलो, और दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम m2 की फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। वो m2 यहाँ पे, m2 का वेट कहाँ लगेगा, नीचे m2g। टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर। एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इसका नीचे हो रहा है। तो इसका जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ इक्वेशन क्या लिखना है। पहले m2 लिखोगे, m2g लिखोगे या पहले t लिखोगे, पहले m2g लिखोगे ना, माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब अपन सॉल्व करेंगे, अपने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। और वो रिजल्ट क्या आएगा, एक्सेलरेशन, यहाँ से अननोन कितने हैं, एक्सेलरेशन और टी दोनों पूछे थे, टेंशन और एक्सेलरेशन। इन दोनों को साइमल्टेनियसली अपन सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जिस किसी को ये सॉल्व करना नहीं आता है वो मुझे बताए तो मैं सॉल्व करके दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये एक्सेलरेशन का रिजल्ट बेटा रट लेना, याद रखना कि जब कभी भी ऐसे दो ब्लॉक आ जाए और एक पुली आ जाए और तुम्हें एक्सेलरेशन पूछे तो ये एक्सेलरेशन का ये रिजल्ट है। टेंशन का भी एक आंसर रट लेंगे अपन, जो होगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो अपने पास दो आंसर आ गए, दो ही पूछेंगे, इसमें और क्या पूछ सकते हैं, दो ही पूछ सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन निकालो और टेंशन। तो सीधा सीधा गणित, आगे कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन था। यहाँ पे एक ब्लॉक ऊपर जा रहा था विद द सेम एक्सेलरेशन, एक ब्लॉक नीचे आ रहा था विद द सेम एक्सेलरेशन ए। ठीक है, आगे चल के सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, दोनों ब्लॉक का मोर देन 2 पुली आ जाएंगे, एक यहाँ से और एक पुली लगा देंगे अपन, यहाँ से और कुछ कर देंगे, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। तो उसको कंस्टेंट मोशन से अपन सॉल्व करेंगे। इसको कंस्टेंट मोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक्सेलरेशन एक ही है दोनों ब्लॉक का, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक शॉर्टकट भी कहा था, मैंने कहा था कि यार ये इक्वेशन और ये इक्वेशन निकालोगे, फिर तुम इसे सॉल्व करोगे, फिर तुम एक्सेलरेशन का ये रिजल्ट लाओगे। तो मैंने कहा इसे रट लो। और एक इससे भी सिंपल तरीका मैंने बोला था, इससे भी सिंपल बोला था, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बोली थी, उसको मैं फिर से दोहरा दूँ। एक्सेलरेशन कभी निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, एफ नेट अपॉन एम टोटल करते हैं। ठीक है, टेंशन निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने को वो इक्वेशन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, अपने को टेंशन मिल जाएगा। किसी को याद है क्या रे, मैंने क्या शॉर्टकट बताया था एक्सेलरेशन का, याद है किसी को एक्सेलरेशन का क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, एफ नेट अपॉन एम टोटल। यहाँ पे एफ नेट कौन सा है, अभी यहाँ पे देखो, हाँ, तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, ये m2g, और यहाँ पे नीचे कितना लग रहा है m1g। तो दो एक्सटर्नल फोर्स है, स्ट्रिंग का फोर्स ये t और इधर t, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अपन फोर्स लिखेंगे तो फोर्स को क्या लिखते थे अपन, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, है ना। m2g नीचे लग रहा है, तुम कहोगे सर ये सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इफेक्ट तो अलग है ना दोनों का। m2 को नीचे खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा था इसलिए m2g पहले लिखा। इसका m1g को माइनस क्यों लिखा सर, क्योंकि ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है तो वो अपोज कर रहा है मोशन को, इसलिए m1g हमने यहाँ लिखा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल में लेके आता हूँ। अभी हम शॉर्टकट से ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, तो और एक दो एग्जांपल से मैं प्रैक्टिस करवा लेता हूँ ताकि तुम लोग मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी लोग रिस्पॉन्स दे, ऐसा नहीं हो कि मैं बात कर रहा हूँ और तुम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो मैं जब पूछूंगा तो सबको रिस्पॉन्स देना है, यस सर, नो सर, हाँ सर, सर m1g इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, जो भी मैं पूछूंगा
तो तुम लोगों को आंसर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक अपन यूज़ कर रहे थे, a इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन एम टोटल। सो जब कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इतने स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपन शॉर्टकटली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं अभी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपने को कंस्टेंट मोशन पढ़ने का है आगे, ठीक है। तो अपन पुली ब्लॉक के ही क्वेश्चन कर रहे थे, तो और एक पुली ब्लॉक का क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताना इसका एक्सेलरेशन का आंसर कितना आता है वो शॉर्टकट मेथड लगाने से, ठीक है। तो अपने पास दो सरफेसेस है ऐसा, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, थोड़ा ठीक ठीक निकालता हूँ ब्लॉक को, यस ये रहा ब्लॉक बच्चों, यहाँ से और एक ब्लॉक इधर को लटका हुआ है हवा में, ठीक है। इसका मास m2, इसका मास m2, इसका मास m1, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो सिंपल सा तरीका क्या है, शॉर्टकट वाला, ठीक है। वो शॉर्टकट लगाने के लिए भी हमें सबसे पहले फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फोर्सेस की एफबीडी क्वेश्चन में ही कर दी, m1g नीचे लगेगा, टेंशन यहाँ पे t ऊपर लगेगा। स्वाभाविक है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो अपन फ्रिक्शन टॉपिक देखते तो यहाँ पे बोलते फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो m2 के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे वो भी हमने दिखा दिया, n ऊपर और m2g नीचे लगेगा, और टेंशन t यहाँ पे लगेगा। t1 t2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक ही रस्सी है, ओके। और हमें एक्सेलरेशन पूछा था। मुझे एक बात बताओ, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? एग्जैक्टली सभी लोग रिप्लाई करें, एक दो से काम नहीं बनेगा, सबको पूछ रहा हूँ मैं, जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे क्लास में है सबको रिप्लाई करना है, क्या इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सबका एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा क्योंकि वो एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, यस करेक्ट। तो इतना हम मानते हैं, मतलब अपने को एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू निकालनी है, अपने को शॉर्टकट से निकालना है, ऊपर लिखेंगे एफ नेट अपॉन एम टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेट कौन सा है, एफ नेट क्या लेना होता है उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। एफ नेट क्या लेना होता है, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वी हैव टू टेक फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अभी ये ब्लॉक यहाँ मूव हो रहा है, यहाँ मूव हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस लिखो, एक्सटर्नल फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। m1 का मोशन कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। कहाँ जाएगा, स्वाभाविकली ये ब्लॉक नीचे आएगा और स्वाभाविकली ये ब्लॉक आगे आएगा, बराबर, दोनों का सेम एक्सेलरेशन, ये आगे आएगा नीचे आएगा, विजुअलाइज होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखा हमने ये फोर्स टी को काउंट करेंगे क्या हम एफ नेट के अंदर, नहीं, वो तो इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे को वो काट देगा, तो टेंशन को अपन इंक्लूड नहीं करते, टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स, ठीक है, उनका घर का मामला है, वो हम एफ नेट में कंसिडर नहीं करें। तो एफ नेट में हम लिखेंगे क्या, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो वाला फोर्स कौन सा है, हमने कहा टी है तो टी को काउंट नहीं करेंगे, बचा कौन सा m1g, तो मैंने यहाँ पे लिखा m1g, ठीक है। और दूसरा कौन सा बचा, हमने देखा ये m2g, m2g क्या मोशन के डायरेक्शन में है क्या, नहीं, वो तो परपेंडिकुलर है, ये तो क्या मोशन में कंट्रीब्यूट करेगा क्या, नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। तो ये और ये मोशन में थोड़ी ना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये m2 ब्लॉक इस डायरेक्शन में थोड़ी ना मूव कर रहा है, m2 ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या हम इस t को यहाँ पे माइनस टी लिख दे क्या, हमने कहा नहीं बबुआ, टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है, तो उसे मत लिखना, तो बस खाली m1g ही लिखेंगे और डिवाइडेड बाय हम टोटल मास कितना है अपने पास m1 प्लस m2, ठीक है। तो कितना सारे एफर्ट्स हमारे बच गए। नॉर्मली अगर ये नहीं पता है हमें, ये शॉर्टकट नहीं पता है एक्सेलरेशन निकालने का, तो कोई बंदा कैसे करता, तो वो पहले इसका एफ बी निकाल के इक्वेशन लिखता, m1g माइनस टू माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, फिर यहाँ से एक इक्वेशन लिखता, वो क्या लिखता है इक्वेशन m2g नहीं आएगा, मोशन के डायरेक्शन में क्या आएगा, t ही आएगा, t इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। तो ये दो इक्वेशन वो सॉल्व करता, सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आता और वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन आ जाता। तो अपने दो स्टेप यहाँ पे आराम से बच जाते हैं, हमें कोई इक्वेशन भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना ही देखना है, बात को समझो मेरी, ज़रूरी बात
इतना ही अपने को देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा है। हमने कहा M1G एक्सटर्नल फोर्स है, M2G एक्सटर्नल फोर्स है। तो M2G को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो M2G का मोशन कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में जो कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो करो, नहीं होगा तो मत लिखो। टेंशन T एक्सटर्नल नहीं इंटरनल फोर्स है तो उसे नहीं लिखा। M1 के पास आए हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन सा है? M1G, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने बराबर से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें शॉर्टकट पता चल जाए, तो ये टॉपिक हल्का हल्का सा लगने लगे हमें। ठीक है, और एक एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल। अभी इंक्लाइन प्लेन पे अपन पुली को लेकर आते हैं। तो पुली गई इंक्लाइन प्लेन पे, ये रही पुली, ये तो ब्लॉक रहा, ब्लॉक के ऊपर ये रही पुली, और इस पुली के ऊपर से दो रस्सियाँ जा रही हैं, एक इधर और एक नीचे को। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये एंगल गिवन है बेटा थीटा। मासेस ले लो, M1 आलू ले लो, मासेस ले लो, M1 M2 दो मासेस अपने पास रस्सी से लगे हुए हैं। हमने कहा कि बताओ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन हमें बताओ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें पूछा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें पूछा है, कैसे फाइंड आउट करोगे? शॉर्टकट लगाना है बेटा। क्या लगाएंगे अपन? शॉर्टकट A इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन एम टोटल, एफ नेट अपॉन एम टोटल, ऐसा अपन शॉर्टकट वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो कोई मुझे बताओ एफ नेट को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे एफ नेट को? एफ नेट को क्या लिखेंगे बोलो, बताओ एफ नेट को क्या लिखोगे? यस, कोई है जो मुझे बताएगा एफ नेट को अपन क्या लिखेंगे? तो एफ नेट को अपन लिखेंगे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नली। देखा, हाँ, तो यहाँ पे आए बबुआ, आ जाओ यहाँ पे। हमने देखा इधर M1G लग रहा है, ऊपर टेंशन T लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाने से अच्छा अपन इधर ही दिखा देते हैं फोर्सेस कितने लग रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T इधर लगेगा। ठीक है, M1G M2G यहाँ लगेगा, M2G उसके अपन दो कंपोनेंट लेते हैं ना, एक इधर आता है, ये कौन सा कंपोनेंट होता है इधर का? ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये क्या होता है कंपोनेंट हमारा? ओ, M2G कॉस थीटा। और एक इसका भाई, एक भाई इधर आएगा जुड़वा, M2G साइन थीटा। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमने देखा यार, चलो फ्री बॉडी डायग्राम कवर होगी, हमें अभी एफ नेट लिखना है। ठीक है, हमारे काम का है क्या ये? M2G हटा दिया इसको क्योंकि उसके दो कंपोनेंट आ गए। M2G कॉस थीटा से भी कोई लेना देना नहीं हमारा, उसको भी हटा दिया हमने। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो हमारा सिर्फ M2G साइन थीटा से काम है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर इस M2 ब्लॉक का मोशन होगा तो वो तो हवा में थोड़ी ना उड़ेगा, वो कहाँ उड़ेगा? वो उड़ेगा ही नहीं, वो कहाँ चलेगा? वो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन के फोर्सेस मुझे चाहिए ना। ठीक है, अच्छा हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा है, दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से अटैच है तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, नीचे भी हो सकता है एक्सेलरेशन, डिपेंड करता है कि M1 कितना गिवन है। हमने मान लिया कि M2 बड़ा है, दिस सिचुएशन M2 इज ग्रेटर देन M1, इन दैट सिचुएशन ब्लॉक यहाँ एक्सेलरेट करेगा बाबू। तो हमने देखा कि अपने को एफ नेट लिखना है। ठीक है, तो हमने देखा पहले M2 के पास जाओ, M2 को हमने पूछा कैसा है बारिश, खेती बाड़ी कैसी है तेरी, सब ठीक है ना, तू कहाँ मोशन करता है? तो उसने बता मैं यहाँ मोशन करता हूँ। हमने पूछा M2G क्या तू एक्सटर्नल फोर्स है? M2G साइन थीटा ने कहा हाँ मैं M2G साइन थीटा हूँ और मैं एक एक्सटर्नल फोर्स हूँ। ठीक है, फिर हमने ब्लॉक के दूसरे एंड पे गए, हमने T को पूछा ए T तू क्या एक्सटर्नल फोर्स है? T ने कहा नहीं मैं तो इंटरनल फोर्स हूँ। हमने कहा जा हम तुझे नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या काउंट करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। फिर हमने कहा M2G सभी फोर्सेस कवर हो गए क्या तेरे? हमने कहा हाँ। बाकी के ये नॉर्मल रिएक्शन, अरे नहीं वो नहीं लेना, और ये दूसरा M2G कॉस थीटा, अरे नहीं वो भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो मोशन के डायरेक्शन में कहा है, हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं इसलिए वो लेंगे। फिर M1 के पास आए, हमने कहा कि हालचाल सत श्री अकाल कैसे है बाबू? तो इसने कहा हम ठीक है, हमारे ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। हमने देखा कि इस डायरेक्शन में ये लगता है, चलता है। टी को पूछा टी हमारे साथ चलेगा? टी क्या कहेगा, हाँ या ना? टी चलेगा क्या अपने साथ?
वो तो इंटरनल फोर्स है, वो कहेगा नहीं इंटरनल फोर्स नहीं। एफ नेट में कौन सा फोर्स हम काउंट करेंगे, m1g। हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे या माइनस, हमने कहा माइनस लिखो क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट है, तो जो अपोज कर रहा है मोशन को उसको माइनस लिखो। तो यहाँ पे हमने लिखा इसको m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से अपन ने किया, ये अपन ने शॉर्ट ट्रिक से किया। अगर इसको कन्वेंशनली करते, कन्वेंशनली अगर इसे करते तो अपने को क्या करना पड़ता, अपने को इक्वेशन ड्रॉ करने पड़ते। कैसे आते इक्वेशन, m2 को अगर देखते तुम m2g साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a, ये एक इक्वेशन आता। फिर m1 के पास आते t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a ऐसा लिखते। फिर इन दोनों को तुम सॉल्व करते, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते, आंसर निकलता ही नहीं। तो अगर कभी एक्सेलरेशन पूछा है तो हम यहां से यूज करेंगे। हाँ, कभी टेंशन पूछा है, अगर क्वेश्चन में टेंशन पूछा है, टेंशन आस्क है, तो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा अपन यहाँ पे लिखते हैं, ये खोपड़ी में बात जाए इसलिए अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और एक दूसरा पॉइंट, अगर ओनली एक्सेलरेशन पूछा है तो शॉर्ट ट्रिक यूज करना। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक अपन यूज करेंगे। सिंपली एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा है नहीं टेंशन निकालो, तो अपने को पास कोई ऑप्शन नहीं ब्रो, तो अपने को ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। आई बात समझ में, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो भी ये ट्रिक को यूज करना। ठीक, चल और एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम ये छोटी शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, फिर उसके बाद अपन डेंजरस कंस्ट्रेंट मोशन को सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन कर देंगे। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख ये ब्लॉक है, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, उसके पहले और ये होगा m1g साइन अल्फा। ठीक है, कैसे आया पता है ना, यहाँ पे m2g ये भी बीटा हो जाता है, तो ये कंपोनेंट उसका m2g कॉस बीटा और एक m2g साइन अल्फा हो जाता है, साइन बीटा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वही हम फोर्स दिख रहे हैं। और कौन से हैं, यहाँ पे टेंशन टी है और टी इधर टेंशन टी है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमने लिखा a इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन एम टोटल। एक्सेलरेशन पूछा है तो अपने को शॉर्टकट मारने का है। एक्सटर्नल फोर्स कौन से, इवन फ्रिक्शन भी होगा तो वो भी काउंट करके अपन लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि भैया इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हमने इसे लिखा m2g साइन बीटा माइनस, क्या इस टेंशन को काउंट करेंगे, क्या इस टेंशन को अपन काउंट करेंगे क्या, नहीं। कौन सा दूसरा है m1g साइन अल्फा, वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम लिखेंगे माइनस करके लिखा है ऑलरेडी। और कितना है वो m1g साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चंस देखे। सिंपली एक्सेलरेशन कभी पूछते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक पुली सिस्टम में, तो एफबीडी उसी ब्लॉक के ऊपर दिखा के एक्सटर्नल फोर्सेस दिखा के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, चलो और एक दो एग्जांपल करते हैं, अभी टाइम थोड़ा कम है, सो वी विल प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली। सो कंस्ट्रेंट मोशन का फाउंडेशन बना रहे हैं ताकि हम कल कंस्ट्रेंट मोशन को बड़े आराम से पढ़ सकें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी मेरे सामने करके दिखाओ, इसका आंसर क्या दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के दोनों एंड पे दो दो पुली, हाँ दो पुलीज है, वहाँ से एक रस्सी जा रही है, रस्सी का कलर दूसरा लेते हैं। ये रस्सी है बढ़िया सी येल्लो येल्लो डर्टी फेल्लो वाली, और यहाँ से दो ब्लॉक लटके हुए हैं। ठीक है, बचाओ बचाओ कर रहे हैं, बचाओ हमें बचाओ। ठीक है, तो दो ब्लॉक है m2 और ये m1। ठीक है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगेगा दोनों ब्लॉक के ऊपर, वो पूछा है। देखते हैं किसमें कितना है दम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक।
मान लो चलो m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1 ऐसा मान कर। बहुत सोच में पड़ गए तो क्या आएगा इसका आंसर? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन एम टोटल। ठीक है, चलो कौन बताएगा मुझे? राधिका बताएगी। राधिका यहाँ पे मुझे बता, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा नीचे m2 के, यहाँ नीचे कितना फोर्स लगेगा बेटा? राधिका हाँ, ये कितना लगेगा m2g। ठीक है, प्रशांत मुझे बताएगा। बेटा बता, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा इस m1 को नीचे? अरे बोलो, इतने इतने कितना स्लो स्लो आवाज में बोलते हो यार, बेझिझक बोलो, माइक ऑन करो, बोल दो जल्दी। क्या कितना फोर्स लगेगा नीचे m1 के ऊपर? प्रशांत। ओम बताएगा हमें, चल ओम बता। m1g ठीक है, चल श्रेया हमें बताएगी। श्रेया इधर कितना फोर्स लगेगा ऊपर? ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? ब्रो बिल्कुल भी दम नहीं यार तुम्हारे बैच में। टी, यहाँ पे भी कितना लगेगा? टी। टाई टाई फूस है तुम्हारी पूरी बैच, टाई टाई फूस। तो एफ नेट एनर्जेटिक चाहिए यार। हमारे 12th के बच्चे ने ऐसे तुरंत पूछा तो वो मतलब मेरा ऐसा ब्र निकालने से पहले आंसर रेडी रहता है, नहीं भी रहता तो वो पार्टिसिपेट करते, यस सर, नहीं समझा सर, हाँ समझा सर। तो मतलब कौन से मतलब सभी लोगों ने तुम्हें ऐसा कौन सा गलत वैक्सीन ले लिया पता नहीं मुझे, इस प्रकार से करोगे आगे, आई एम वेरी डाउटफुल। तो यहाँ पे लिखेंगे m2g माइनस, अभी टी को तो काउंट नहीं करेंगे ना, ये टी को तो काउंट नहीं करेंगे। हमने कहा कि m2 बड़ा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा और ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं m1g एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको लिखेंगे माइनस लिख के m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। सो दिस इज अवर एक्सेलरेशन। इस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, चलो तो कल के लेक्चर में अपन कंस्ट्रेंट मोशन देखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए ताकि हमें विजुलाइज हो जाए कि कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस किस तरीके से इससे अलग होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ेंगे, नाउ आई होप तुम लोग इसको सॉल्व करने में कामयाब रहोगे। ठीक है।